बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताब मवाक़ीतिस सलात बाब 20 ज़िक्रुल इशाए वल अतमा यानी इशा और अतमा का बयान। उन्वाने बाब में लिखा है और जिसने इसे वसी समझा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कहा, मुनाफ़िकों पर सबसे गिरां नमाज इशा और फ़जर है। और फरमाया, काश के वो जानते जो सवाब इशा और फ़जर की नमाज में है। अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा, और पसंदीदा ये है कि इशा कहे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है व मिन बाद सलातिल इशाए अन-नूर 59। और हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है, उन्होंने कहा, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इशा की नमाज के वक्त बारी बारी जाया करते थे और आप इसे अंधेरा करके पढ़ते। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में अंधेरा कर देते थे। और उनमें से बाज़ ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करते हुए कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतम की नमाज में अंधेरा करते थे। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा पढ़ा करते थे। और हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा में ताख़ीर किया करते थे। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी इशा की नमाज में ताख़ीर किया करते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा पढ़ी। हदीस नंबर 564। ज़ुहरी से मरवी है कि सालम ने कहा, अब्दुल्ला ने मुझे बताया, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज हमें पढ़ाई और वो वही है जिसको लोग अतामा कहते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरे और हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, क्या तुमने अपनी इस रात के बारे में गौर किया है? इससे 100 साल के आखिर तक इनमें से जो ज़मीन पर हैं कोई बाकी नहीं रहेगा। तशरीह इस बाब में चंद अक़वाल के हवाले देते हुए कुरान मजीद की आयत की बिना पर तरजीह इस बात को दी है कि बजाय अतमा के इशा कहा जाए। अक़वाल मुहव्वला बाला मुस्तनद हैं जो इमाम बुखारी ने इस किताब में दूसरी जगह असनाद के साथ नकल किए हैं। वो अक़वाल जिनमें आतमा का लफ्ज़ आता है बताते हैं कि आतमा इशा को क्यों कहते थे। आतमा के मानी तारीकी, आतमा के मानी अंधेरा कर दिया, देर कर दी या अंधेरा हो गया। जिन रवायात का जिक्र किया गया है, हज़रत अबू हुरैरा की रवायत नंबर 4657, हज़रत अबू हुरैरा की ही रवायत 4615, हज़रत मूसा की रवायत 567, हज़रत इब्ने अब्बास की रवायत 570, हज़रत आयशा की रवायत 559, हज़रत आयशा ही की रवायत 864, हज़रत जाबर की रवायत 565, हज़रत अबू बरज़ा की रवायत 547, हज़रत अनस की रवायत 572, हज़रत इब्ने उमर की रवायत 1668, नीज़ 1673, हज़रत अबू अय्यूब की रवायत 1674, हज़रत इब्ने अब्बास की रवायत 570। रवायत नंबर 547 के अल्फाज अल्लाती तदऊनहल आतमा और रवायत नंबर 564 के अल्फाज वाहिया अल्लाती यदून नासल आतमा से मालूम होता है कि ज़माने जाहलियत में इशा के वक्त को आतमा कहते थे। पंजाबी में इसे खिफ्तां कहा जाता है और दूध का नाम आतमा था, जो कहत साली के दिनों में रात को बहुत देर से दोहा करते थे, मुबादा मोहताज आकर मांगें। बद्दू मगरब के बाद अपने मवेशी चरागाह में छोड़ देते थे। चरने के बाद उन्हें अपने थानों में ले आते और दूध उतरने देते।
اس کے بعد ان کو دوہتے۔ اس دودھ کو بھی دیر سے دوہنے کی وجہ سے عتمہ کہتے تھے، چونکہ بدوی کام کاج سے فارغ ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے عشاء کی نماز کا نام صلاۃ العتمہ رکھا۔ روایت نمبر 564، کتاب العلم، باب الثمر فی العلم، روایت نمبر 116 میں بھی گزر چکی ہے، جو سالم رحمہ اللہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے۔ کیونکہ اس میں تاخیر کا معنی مضمر تھا، اس لیے یہ لفظ ترک کر دیا گیا تا یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اسے دیر ہی سے پڑھنا چاہیے۔ روایت نمبر 547 اور 564 سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے آخر میں یہ نام چھوڑ دیا تھا، اور کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور احتیاط کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی اصلاح زمانہ جاہلیت کے تار و پود اور اس کے رگ و ریشہ کی گہرائیوں تک اثر انداز تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔